58 पेज पे आ जाएँ और 23वां चैप्टर है। अच्छा, ये चैप्टर किसके बारे में है? ये हम पढ़ेंगे सिविल बंदा जो अ, उस पर लागू होगा अगर एक्सीडेंट करता है, उस पर इंश्योरेंस लागू होती है, वो कैसे पे करेगा, किस तरह पे करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो पेनाल्टी हैं, जो पेनाल्टी से मुराद है कि जब जो अदालती कार्रवाई या कानूनी तौर पर कौन-सी चीज़ लागू होगी अदालती कार्रवाई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा इंश्योरेंस के बगैर हम गाड़ी चलाते हैं, तो क्या चीज़ हो सकता है? हमें वैसे भी चलाना मना है इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस जो एक्सपायर होती है उस अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो मना मना करेगा, ठीक है? हम गाड़ी नहीं चला सकते। और बाकी हम साथ-साथ पढ़ते जाएँगे, ठीक है? और जो हमने गाड़ी चलानी है, उस जो तदाबीर है, क्या इक़दामात करने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, ये जो पहला पेज हमने पढ़ना है, जो सिविल बंदा है, जो अगर उससे रोड एक्सीडेंट होता है, उससे भरपाई कैसे करनी है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, qual è la responsabilità जो ज़िम्मेदारी है civile सिविल बंदा कौन-सा जिसका तल्लुक है al sinistro stradale sinistro stradale बोलते हैं एक्सीडेंट को। करेक्ट सिविल बंदा है जिसका तल्लुक एक्सीडेंट से है। consiste क्या वो मुश्तमिल है, शामिल है। nel obbligo उसके लिए ज़रूरी है। di risarcire risarcire का मतलब है भरपाई करना। risarcire मीन भरपाई करना। क्या उसके लिए ज़रूरी है उसने भरपाई करनी। ई दानी जो उससे नुकसान किया है। काउज़ाता वजह बनी है। सियाल परसोने या बंदों का नुकसान हुआ है, चाहे के आले कोज़ या सामान वगैरह का। करेक्ट सिविल बंदा है जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उससे रोड एक्सीडेंट उससे हुआ है, सही है? क्या हुआ है? उसमें बाकायदा शामिल है। कह रहा है उसके लिए ज़रूरी है, उसे भरपाई करनी है नुकसान कौन-सा हुआ है? चाहे बंदे का नुकसान हुआ है, चाहे सामान वगैरह कोई भी किसी चीज़ का नुकसान हो, उसने क्या करना है? भरपाई करनी है। मैंने लिख लें। रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविली लिखें सिविल बंदे की ज़िम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटा चिविले सिविल बंदे की ज़िम्मेदारी। और आगे लफ्ज़ है कोनेसा। कोनेसा मीन तल्लक, कनेक्शन, तल्लक। कोनेसा मीन तल्लक। और आगे लफ्ज़ है सनिस्त्रो स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट। सनिस्त्रो स्ट्रादाले मीन रोड एक्सीडेंट। और आगे लफ्ज़ है consiste। consiste मीन शामिल होना। consiste मीन शामिल। और आगे लफ्ज़ है रिसर्चीरे मीन भरपाई करना। रिसर्चीरे मीन भरपाई करना। और आगे है ई दानी। दानी का मतलब नुकसान। और काउजाती वजह। काउजाती मीन वजह। और आगे है कोजे। कोजे मैंने सामान वगैरह, ठीक। कोजे मीन जो सामान किसी कोई भी चीज़ किसी चीज़ का जो सामान वगैरह है उसका। Salve se tecnica la responsabilità civile सिविल बंदा con esa जिसका तल्लुक al sinistro stato del रोड एक्सीडेंट। ये ग्राव है। कह रहा है रोड एक्सीडेंट क्या हुआ है? बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ग्राव मीन बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सुल प्रोपेतारी कह रहा है कि कह रहा है उसका जो बड़ा नुकसान हुआ है वो किस पर पड़ेगा? मालिक पर पड़ेगा। ए और सुल कंडीशन del व्हीकल और गाड़ी के ड्राइवर पर। कह रहा है जो एक रोड एक्सीडेंट है, अगर उसमें बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसमें उसका तल्लुक फिर किसके साथ होगा? वो किस पर पड़ेगा? या तो मालिक पर भी पड़ेगा और जो ड्राइवर है गाड़ी का उस पर, दोनों पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दोनों पर ही वो जो उसने नुकसान किया है या उसमें बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसमें दोनों ही मुलव्वस होंगे। ड्राइवर भी मुलव्वस हो सकता है और जो मालिक है वो भी है। मैंने यहाँ पर लिख लें ग्रावा मीन बड़ा।
और प्रोप्रिetario लिख लें, मालिक, प्रोप्रिetario मालिक। और conducente मीन ड्राइवर, conducente मीन ड्राइवर। सवाल नंबर 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी civili connessa alla sinistro stradale। कह रहा सिविल बंदा है जिसका तल्लक है रोड एक्सीडेंट, ओब्लिगा उसके लिए ज़रूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिल कह रहा उसके लिए ज़रूरी है, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर अल रिसर्चिमेंट, कह रहा वो भरपाई करे, पैसे अदा करे, दल दानो जो उसने नुकसान किया है। सही हो, कह रहा जो उसने नुकसान किया है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब अगर रोड एक्सीडेंट में वो शामिल है तो उसके लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि उसने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी है। लफ्ज़ आया रिसर्चिमेंट लिख लें, भरपाई करना, पेमेंट करना, भरपाई करना। सवाल नंबर 4 में गैस आ गया, लफ्ज़ अमनिस्ट्रेटिव आया। अमनिस्ट्रेटिव सारे सवाल वेरो होंगे और वो फाल्स होगा जिसमें एक्सक्लूसिवामेंट आएगा। लिख लें, अमनिस्ट्रेटिव सारे सवाल पूरी बुक में वेरो हैं, या मिनिस्ट्री को बोलते हैं, यानी कि अदालती चीज़, यानी कानूनी तौर पर अदालत है जो मनज़्ज़म इंतज़ामिया होती है अदालत की। अमनिस्ट्रेटिव लिख लें, सारे सवाल वेरो और वो फाल्सो जिसमें एक्सक्लूसिवामेंट आता है, ESCLUSIVAMENTE, एक्सक्लूसिवामेंट है। अमनिस्ट्रेटिव सारे सवाल पूरी बुक में वेरो होंगे, वो सवाल फाल्सो जिसमें एक्सक्लूसिवामेंट आएगा वो सवाल फाल्सो हो जाएगा। सवाल नंबर 5 करेंगे, responsabilità civile connessa al senesso stradale abbassata sul principal। बासादा का मतलब है कि यानी कि बुनियादी तौर पर सुल प्रिंसिपल, कह रहा बुनियादी तौर पर जो असूल है। बासादा जो बुनियादी तौर पर सुल प्रिंसिपल जो असूल है कि ओनी दानो कर कोई भी जो नुकसान हुआ है काउजात वजह बनी है देवे ऐसे ज़रूरी है उसके लिए रिसर्च तो उसने भरपाई करनी है। कह रहा सिविल बंदा है जिसका तल्लक रोड एक्सीडेंट है, कह रहा बुनियादी तौर पर असूल ये है कि कोई भी जो नुकसान हुआ उसने उसकी भरपाई करनी है, उसके उससे पैसे अदा करने हैं। पेमेंट कैसे अदा करनी पड़ती है वो तो पता है, जैसे उससे इंश्योरेंस से पैसे काट, आगे सवाल आएंगे कि उससे इंश्योरेंस के पैसे काट लेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस वाले उससे पैसे काट लेंगे से, तो लिहाजा उसने भरपाई करनी है बुनियादी तौर पर अगर उसने वो रोड एक्सीडेंट में शामिल है। मैंने यहाँ पर लिख लें बसाता सुल प्रिंसिपल लिखें, बुनियादी तौर पर असूल, बलाल 858 पेज पे आ जाऊँ, 858 क्वेश्चन हम 5 पढ़ रहे हैं। और आगे लफ्ज़ है ओनी दानो कोई भी नुकसान, सवाल नंबर 6 कह रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी civile connessa al sinistro stradale। कह रहा जो सिविल बंदा है उसका तल्लक रोड एक्सीडेंट पर है, एक्सक्लूजा वो आज़ाद हो जाएगा, इनकाज वजह दी मोरते, कह रहा उसने बंदा मोरते मीन मर जाना, ए दल दान जादो, क्या नुकसान किया बंदे का मर जाना, उस वजह से वो आज़ाद हो जाएगा। गलत है, आज़ाद नहीं होगा, बल्कि याद रखना उससे भरपाई भी करनी पड़ेगी और उसको हो सकता है पेनाल भी हो सकता है। अगर उसका नुकसान क्या क्या हुआ कि बंदा मर गया है, अगर बंदा मरेगा उससे वो आज़ाद नहीं होगा बल्कि उससे मज़ीद डबल उसको नुकसान हो सकता है, उसे भरपाई भी देनी पड़ सकती है और उसका पेनाल भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है वो बिल्कुल आज़ाद होगा अगर वो उसे मरने की वजह बनी है, फाल्स हो गया, आज़ाद नहीं होगा बल्कि ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिख लें एक्सक्लूजा मीन आज़ाद। सवाल में 7 कह रहा है कि ला रिस्पॉन्सिबिलिटी civile connessa alla sinistro stradale। कह रहा है जो सिविल बंदा है उसकी ज़िम्मेदारी है, जो ज़िम्मेदारी ये कि जिसका तल्लक रोड एक्सीडेंट पर है, कह रहा से लिमिता, कह रहा है कि महदूद अल रिसर्चिमेंटो,
कह रहा उसने महदूद भरपाई करनी है देदानी जो नुकसान हुआ है अला सोले कोज़ है, कह रहा सिर्फ जो नुकसान सिर्फ उसने जो सामान वगैरह उसकी भरपाई करनी है। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर बंदे का नुकसान है उसकी भरपाई करनी है और जो कोज़े हैं उसका भी भरपाई करनी है। यहाँ पर उसने सिर्फ बात की है कि सिर्फ आपने लिमिट भरपाई करनी है और वो भी किसकी, सिर्फ सामान वगैरह की। गलत है, सिर्फ सामान की नहीं, अगर बंदे का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है, उसका भी सूरत हाल आपने कवर करना है, और जो जो सामान वगैरह का नुकसान उसकी भी आपने भरपाई करनी है। फाल्स हो गया। यहाँ पे इसने लिमिटा की बात की। अगर 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 लिमिटेड एक्शन में आपने सिर्फ सिर्फ सोले कोज है नहीं, साथ अगर बंदों का नुकसान आपने उसकी भी भरपाई करनी है। सोले कोज लिख लें, सिर्फ सामान। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि ला रिस्पॉन्सिबिलिटी civile con esa alle sinistro statale एक्सक्लूज अगर वह आज़ाद हो जाएगा अगर उससे रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसका तल्लुक रोड एक्सीडेंट है, सिविल बंदा है, कह रहा वह आज़ाद हो जाएगा। फिर दानी ए दी ली ए वी एन टी ता, कह रहा अगर थोड़ी मकदार में भी नुकसान हुआ है, थोड़ी मकदार में भी, कह रहा वो उससे आज़ाद हो जाएगा। गलत है, याद रखना अगर थोड़ी मकदार में भी नुकसान हुआ है तब भी वो आज़ाद नहीं होगा, बल्कि उसको भरपाई करनी पड़ेगी, उसको पैसे अदा करने पड़ेंगे। फाल्स हो गया। लफ्ज़ यहाँ पर आया है कि ले ए वी एन टी ता लिख लें, थोड़ी मकदार। Salvo 9 कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी civile connessa al sinistro statale aggravata। aggravata का मतलब बड़ा, कह रहा है उससे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। दिला मंकादा कह रहा है कम हो जाएगा, कोपरातुआ आस्करतीवा कह रहा है कि उसकी इंश्योरेंस कम हो जाएगी, यानी कि मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर से बात की है कि उसको कम अदायगी करनी पड़ेगी इंश्योरेंस पर। मसलन अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है, सालाना आपकी इंश्योरेंस है 1500 या 1600 है, कह रहा है अगर वो बड़ा नुकसान करता है, बड़ा एक्सीडेंट करता है, उससे मजीद उसकी इंश्योरेंस कम हो जाए, कम नहीं हो जाएगी बल्कि उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। मसलन अगर आपकी इंश्योरेंस 1400 यूरो है सालाना, ठीक है, अगर आपने एक्सीडेंट किया है फॉर एग्जांपल, अल्लाह न करे एक्सीडेंट होता है, उसमें ये होता है कि आपकी 1400 की बजाय फिर आपकी 1600 हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। वो देखेंगे एक्सीडेंट की नौयत देखें, उसके मुताबिक वो आप पर उतने, यानी आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पर कह रहा मांग का था, कह रहा कम हो जाएगी, कोऑपरेटिव अदायगी अस्क्रेटिव, कह रहा आपको इंश्योरेंस कम अदायगी करनी पड़ेगी, कम नहीं बल्कि ज़्यादा अदायगी करनी पड़ेगी। फाल्स हो गया। अगरा अगरा वाता लिखना है बड़ा। mancaता मीन कम, कोपेरतूरा लिख लें कवर करना, अदायगी करना। आसी करातीवा लिख लें इंश्योरेंस, आसी करातीवी इंश्योरेंस। सवाल 10 कह रहा है कि la responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava, कह रहा है उससे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वो उसमें शामिल है जो सिविल बंदा है। सुल impresa assicuratrici, कह रहा है सुल ऊपर, impresa कंपनी, assicuratrici जो इंश्योरेंस, कह रहा है जो उसने बड़ा एक्सीडेंट किया है, कह रहा है ये किस पर पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ेगी। आंख के पिरदानी कह रहा है जो उसने नुकसान किया है, सुपरियोर लेमासी मालिक कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो उसने नुकसान किया है, कह रहा है इसका मुद्दा, इसका नुकसान किस पर पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ेगा। गलत है। इंश्योरेंस कंपनी पता क्या करती है, वो पैसे लेकर ना, ठीक है, वो पैसे अदा कर देगी, मैं जिसका नुकसान हुआ है, सही है, वो अदा कर देगी, लेकिन जब आपकी जो इंश्योरेंस होगी वो मज़ीद आप पर बढ़ेगी, ठीक है, आपको नुकसान पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी बड़ा नुकसान पड़ेगा, वो नुकसान आप पर ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने रोड एक्सीडेंट किया है, सही है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है,
वो impresa escratigio वो इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ेगा। सही है। Anche per danni superiori del massimale, कह रहा है अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हुआ है तब भी। गलत हो गया। मैंने यहाँ पर नोट कर ली। Impresa assicuratrice लिखें इंश्योरेंस कंपनी। और सुपरियोरे मासिमाले लिख लें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। अच्छा वही सेम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई भी civilmente जो सिविल बनता है obbligato उसके ज़रूरी है a risarcire उसने भरपाई करनी ईदानी नुकसान की provvocato जो वजह बनी है da una sinistro stradale रोड एक्सीडेंट। sinistro stradale बोलते हैं रोड एक्सीडेंट। कह रहा है एक सिविल बंदा है कोई भी ज़रूरी है उसने भरपाई करनी है नुकसान की जो वजह बनी है रोड एक्सीडेंट से लिबेरा कह रहा है वो आज़ाद हो जाएगा दल ओब्लिगो और उसके लिए ज़रूरी है से अगर रिसर्च चीज़ से अगर वह भरपाई करता है इल्दान जात नुकसान की। कह रहा है कि एक सिविल बंदा है उसके लिए ज़रूरी है उसने भरपाई करनी है नुकसान की जो वजह बनी है रोड एक्सीडेंट की। कह रहा है वो आज़ाद हो सकता है ज़रूरी है अगर वो भरपाई जो नुकसान है उसने किया उसकी भरपाई की है उसकी पेमेंट की है वो उससे आज़ाद हो जाएगा। ठीक कह रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा की का मतलब कोई भी एनीवन। और पुरवकात लिख लें वजह। और लेबरा में लिख लें आज़ाद। लिबेरा मीन आज़ाद। लास्ट में लफ्ज़ है दाने जातो। दाने जातो मीन नुकसान। सवाल में सेकंड कह रहा है कि civilmente obbligato कह रहा है ज़रूरी है सिविल बंदे की एरी सार्चीरो से भरपाई करनी है ईदानी नुकसान की। पर वक़ात वजह बनी है दा un sinistro stradale रोड एक्सीडेंट। पू आकोरदार सी कर वो लेन देन कर सकता है मुक मुका कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कौन इल्जाम दानो जादो कह रहे हैं जिसके साथ नुकसान हुआ है। मसलन एक बंदा है जिसका नुकसान हुआ है हम उसके साथ आपस में लेन देन कर सकते हैं। हाँ जी हम कहते हैं हाँ जी तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी आपस में हम कहते हैं हाँ जी भरपाई कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कितना नुकसान हुआ जी हाँ मेरी लाइटें टूटी हैं या बम्पर टूटा है या टायर का नुकसान हुआ है या बॉडी या किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है वो आपसे कहेगा हाँ जी मेरे इतने पैसे लगते हैं। फिर आप उससे मुकमका कर सकते हैं। अकोरदासी का मतलब मुकमका करना लेन देन करना आपस में। कौन एलिदान जान तो जिसके साथ नुकसान हुआ है चिर का कह रहा है तकरीबन इल वालोरे जो उसकी वैल्यू है दे डेल रिसर्चमेंट तो कह रहा है उसने भरपाई करनी है अपनी। कह रहा है तकरीबन जिस जो सामान के जो सामान है कोई भी नुकसान हुआ है नुकसान का। ठीक है। कह रहा है उसकी जो वैल्यू है जो उसकी कीमत है आपने उसकी भरपाई करनी है उसके साथ किसने भरपाई करनी है आप उसके साथ लेन देन कर सकते हैं मुकमका कर सकते हैं। सही हो गया। आकुर्दा से लिख लें मुकमका करना लेन देन करना आपस में। और आगे लफ्ज़ है चिरका। चिरका लिखें तकरीबन। और वालोरे लिख लें वैल्यू जो उसकी वैल्यू है कीमत है।
Sono che chi civilmente obbligato e risarcire i danni provocati di un sinistro stradale. Può fare riparare, कह कि आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं, मरम्मत करवा सकते हैं il proprio di autovicoli, कह जो ऑटोविकोली है का मालिक है आप उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हाँ जी आपका जो नुकसान हुआ चलते हैं वर्कशॉप में है, जो उसका नुकसान हुआ आप वर्कशॉप में जाकर उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं, मरम्मत है करवा सकते हैं। रिपारा लिखें, ठीक करवाना या मरम्मत करवाना। Solo folgere chi civilmente obbligato e risarcire i danni provocati di un sinistro stradale. पुll फारसी असिस्टेर, पुll फारसी असिस्टेर का मतलब आप हेल्प ले सकते हैं। दी उन्होंने कंसलेंट, कंसलेंट वकील को भी बोलते हैं। कर आप वकील से हेल्प ले सकते हैं। दी इनफॉर्टुनास्टिका स्ट्राडाले, कह रहा है जो रोड पर वाक़या पेश हुआ है, मसलन एक्सीडेंट हुआ है, वाक़या पेश हुआ है, कर उसके मुतल्लिका आप हेल्प ले सकते हैं, वकील से आप मशवरा कर सकते हैं हेल्प। जैसे अक्सर बाज़ का जैसे या पाकिस्तानियों का एक्सीडेंट होता है किसी के साथ, सही है, तो आप अगर आपने आपकी वजह से हुआ है, ठीक है, या किसी का हुआ है, ठीक है, का कह रहा है कि उसका मतलब आप हेल्प ले सकते हैं, वकील से आप रजू कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख लें फ़ारसी ऐसे स्टार से लिख लें हेल्प लेना। कौन लिख लें वकील, कंसल्टर वकील। और आगे लफ्ज़ है इन फुरतुसनिस्त का स्त्रादाली लिख लें, रोड पर जो वाक़या हुआ है। सवाल 5 कह रहा है कि सिविल अमेंती ओब्लिगातो, कह रहा ज़रूरी है सिविल बंदे के लिए रिसार्चीर उसने भरपाई करनी है दानी जो नुकसान हुआ है पर वक़ात जो वजह बनी है दाउना सिनिस्ट्रा रोड एक्सीडेंट पर। कह रहा पू इन अल्टरनेटिव, कह रहा इसका मतबादल ये हो सकता है कि दिरे आप उससे पूछ सकते हैं कि लापरोपिर पतेंते जो पतेंते का मालिक होता है दिग्वीदा जो गाड़ी चलाए क्या सिया रवोकात, कह रहा वो आपका लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है। गलत है, लाइसेंस इस तरह वो कैंसिल नहीं करवा सकता। कह रहा है जो प्रोपिटल पतेंते, कह रहा है पतेंते के मालिक होते हैं, कह रहा है कि आप उससे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं इसके मतबादल वो आपका लाइसेंस है कैंसिल करवा सकता है। गलत है, कैंसिल नहीं हो सकता, इस तरह कैंसिल नहीं होता। अल्टरनेटिव लिखें मतबादल। और रिवोका तो आप पढ़ चुके हैं पीछे ऑलरेडी, किसे बोलते हैं कैंसिल कराना। Salvo se magari chi civilmente obbligato e risarcire i danni provocati di una di sinistro stradale। कैसे लिबरा कर वो आज़ाद हो जाएगा जो उसने रोड एक्सीडेंट में नुकसान किया है। दावनी फॉर्म में कर किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में वो आज़ाद हो सकता है। किस तरह से आज़ाद हो सकता है? दी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, कह अगर उस पर पेनाले भी हो चुका है। पेनाल किसे बोलते हैं? जो अदालती कार्रवाई है। कह अगर अदालती कानून अदालती सज़ा है, अगर उससे पेनाले हुआ है, कह किसी भी शक्ल में वो आज़ाद हो सकता है। कैसे? पांकान दोनों, कह वो अदा कर दें अमनतारे पागा दोनों पैसे अमनतारे अदायगी कर दे दलदान नुकसान की। कह जो उसे नुकसान किया अगर उसकी अदायगी करता है, पेमेंट वगैरह करता है, कह जो पेनाले होता है कह उससे भी वो आज़ाद हो जाए। गलत है, याद रखना पेनाले जो अगर आप पर लागू होता है पेनाले, पेनाले पर हमें मस्ट अदालत में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर हमें जो समात है वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कह रहा है कि पेनाल अगर आप पर है लागू तो फिर आप पैसे देकर वो भी आप उससे पैसे देकर आप वो भी आप उससे आज़ाद हो सकते हैं। गलत है,
हाँ, रिसार नॉर्मल अगर हो चुका है, अगर नॉर्मल आप पर कोई वाक़या हुआ है, ठीक है। अगर पेनाल्टी लागू नहीं हो तो फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं, रिसार्चेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पेनाल्टी आ जाए, तो अदरवाइज़ फिर हमें लाज़मी पेनाल्टी जाना और अदालत जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल वहाँ पर हमें पीसी वो लेनी पड़ेगी। नहीं, फ़ाल्स हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाल्टी लिख लें, ज़िम्मेदारी, अदालती ज़िम्मेदारी। पागन दोनों लिख लें, पे करना, पागन दोनों अल मुनतार इसका मुकम्मल लिख लें, अदायगी करना लिख लें इसका, पैसे अदा करना, पैसे पैसे की अदायगी करना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, ये मैं पेज, अच्छा, इस पेज में हमें क्या कहेगा, इस पेज में हम ये बताएगा अगर जो रोड एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जांपल सी, उसमें याद रखना ड्राइवर पर भी जिम्मेदारी पड़ सकती है और उस पर जो मालिक हैं गाड़ी का उस पर ही पड़ सकती हैं। हाँ, अलग अगर अलबत्ता मालिक ये साबित कर दे ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हुआ है, मेरी मर्ज़ी से मेरे इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बरक्स एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर वो इससे आज़ाद हो जाएगा, ये चीज़। और मालिक दूसरी चीज़ पर ये भी आज़ाद है कि अगर पेनाल्टी होता है, पेनाल्टी मीन यानी कि अदालती कार्रवाई, तो जो मालिक है उस पर भी आज़ाद होगा। बाकी अगर अदरवाइज़ मालिक साबित नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसमें मालिक भी शामिल होगा रोड एक्सीडेंट में, और जो ड्राइवर है तो वो तो लाजमी वो तो शामिल होना ही होना, उसने किया है। इसके बारे में हमने पढ़ना है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है पिरदानी नुकसान की कोनी से जिसका तल्लक हाल चिरगलसियों चलते हैं आप इक्वली एक गाड़ी, सही है। कह रहा है जो नुकसान जो आप गाड़ी चला रहे हैं जो जिसका तल्लक नुकसान हुआ है, कह रहा है व्हीकल गाड़ी कारी को कह रहा है इसका लोड पड़ेगा दल कंधु चाहते ड्राइवर पर, ये दल प्रोपेतारी दल व्हीकल और गाड़ी के मालिक पर से अगर से इतरात अगर साबित हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव कर अगर वहाँ पर जिम्मेदारी साबित हो जाए तो फिर इसका फिर किस पर बोझ पड़ेगा, मालिक पर भी पड़ेगा और गाड़ी के ड्राइवर पर भी पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें यहाँ पर लफ्ज़ यहाँ पर आया कारिको मीन वो लोड लिखें, जो एक तो लोड होता है ना वैसे गाड़ी का, ये वैसे लोड, ठीक है, बोझ पड़ेगा, बोझ लिख लें यहाँ पर। और लास्ट वाला फंसा है से ए tratta di responsabilità civile, इसका मुकम्मल लिख लें अगर जिम्मेदारी साबित हो जाए, मतलब जिम्मेदारी साबित होने से मुराद है क्या, ड्राइवर पर भी और मालिक पर, तब ये दोनों पर पड़ेगा। सवाल में सेकंड कह रहा है कि la responsabilità per i danni connessi alla circolazione del veicoli एक कार्य को दल कंधो चाहते कि इसका लोड अगर कह रहा है जो नुकसान हुआ है जो जिम्मेदारी है, कह रहा है इसका लोड पड़ेगा कंधो चाहते दल व्हीकल गाड़ी के मालिक पर से सी अगर त्राता रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, कह रहा अगर ये जिम्मेदारी पेनाली वाली हो, याद रखना पेनाली वाली जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर पर पड़ती है, मालिक पर नहीं पड़ेगी। कह रहा है अगर पेनाली वाली जिम्मेदारी लागू हो चुकी है या पड़ेगी जो जिम्मेदारी हुई है, कह रहा है इसका लोड लोड या बोझ किस पर पड़ेगा, जो गाड़ी का ड्राइवर है उस पर पड़ेगा। सही कह रहा है, लिख लें यहाँ पर त्राता से सी त्राता रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाली लिख लें अगर कानूनी कार्रवाई साबित हो जाए। एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ना एक्सीडेंट होता है,
ठीक है, दोनों गाड़ियों का। अगर हाँ जी बाज़ का कहते हैं जी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है आप जा सकते हैं, ठीक है जो नुकसान हुआ मैंने छोड़ दिया या मुझे पैसे दे दें हैं। अगर पेनाले हो जाए ना, पेनाले पेनाले से मुराद है कि कानून आपने तोड़ा है, या इस बात कानून तोड़ा है, ठीक है। अगर कानून यहाँ पर सख्त और कानून तोड़ा गया है, कोई जिस तरह वाले रोड के कवानी उसको फॉलो नहीं किया, उसको तुम कानून को तोड़ा है, अगर उस पर पेनाले हो जाए तो फिर आपने लाजमी अदालती कार्रवाई, आपने लाजमी वो आप जाना पड़ेगा, वह लाजमी आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक। वो माफ़ वो जो अदालत है वो आपको माफ़ नहीं करेगी, वो आपको लाजमी उसकी पनिशमेंट आपको देंगे, सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि la responsabilità per danni connessi alla circolazione del veicoli non è carico del proprietario del veicoli, कह रहा है इसका लोड मालिक पर नहीं पड़ सकता। कैसे? से prova अगर साबित कर दे कि la circolazione जब वो जा रहा है avvenuto contra la sua volontà, avvenuto वाक़या हुआ है, contra उसके खिलाफ, la sua volontà उसकी मर्जी के खिलाफ। कह रहा है कि अगर मालिक साबित कर दें कि उसकी मर्जी के खिलाफ ये वाक़या हुआ है, तो कह रहा है कि उस पर ये ज़िम्मेदारी उस पर ये, तो फिर इसका बोझ मालिक पर नहीं पड़ेगा। मतलब मालिक कहता है ये मेरी मर्जी के खिलाफ काम हुआ है, मैंने इसमें शामिल ही नहीं हूँ, सही है। वो अगर साबित कर दें मालिक, तो फिर वो मालिक पर लोड या बोझ नहीं पड़ेगा, सही कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखना प्रूव मीन साबित, प्रूफ देना, प्रूव साबित करना। avvenuto वाक़या होना, contro बरक्स इसके खिलाफ, स्वा वलोंता उसकी मर्जी, लिख लें स्वा वलोंता उसकी मर्जी। Solve forca la responsabilità per danni connessi alla circolazione del veicoli e carico del proprietario del veicoli, कह रहा है कि इसका बोझ मालिक पर पड़ सकता है अगर उसमें नुकसान किया उसने। कह रहा है कैसे पड़ेगा, से सी त्राता द रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, कह रहा है अगर साबित हो जाए पेनाले, याद रखना पेनाले का जो लोड है बोझ है वो मालिक पर नहीं पड़ेगा, वो ड्राइवर पर पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है मालिक पर पड़ेगा, फाल्स हो गया। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि la responsabilità per danni connessi alla circolazione del veicoli एक कार्य को, कह रहा है कि जो सिविल बंदा है, जो जिम्मेदारी है, कह रहा है जिसका तल्लक ये है कि नुकसान हुआ है व्हीकली गाड़ी का, एक कार्य को, कह रहा है इसका बोझ सोलो सिर्फ del conducente ड्राइवर पर पड़ेगा, del veicoli गाड़ी के, se ci sono stati danni al cose, कह रहा है अगर नुकसान हुआ है उसका सामान वगैरह का नुकसान हुआ, कह रहा है इसका और इसका बोझ किस पर पड़ेगा, ड्राइवर पर। गलत है, मालिक पर भी पड़ेगा। इसमें यहाँ पर साबित नहीं किया कि अगर मालिक की मर्जी के खिलाफ काम हुआ है, या इसमें ये भी पिनाले की जिक्र नहीं किया गया, दोनों का जिक्र नहीं किया, तो फिर मालिक भी पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सिर्फ ड्राइवर पर पड़ेगा, फाल्स हो गया। मैं यहाँ पर लिख लें कोज लिख लें सामान वगैरह। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अगले दोनों पेज में गैस हैं, अब हम गैस नोट करेंगे सी। लफ्ज़ है सोरजी, पहली लाइन के लास्ट का लफ्ज़ है सोरजी। सोरजे के सवालों के आखिर में लिखें, सोरजे के सवालों के आखिर में ग्राविया परसोने ओमिचिडियो ओ कल्पोजो, दूसरे सवाल में ओमिचिडियो कल्पोजो, और कोदिचे पिनाले आ जाए तो सवाल वेरो बाकी फालसो। सोरजे के सवालों के आखिर में ग्राविया परसोने
omicidio colposo और codice penale आ जाए तो सवाल वीरो बाकी फाल्स है। सोर्जे के आखिर में ग्राविया persone, omicidio colposo और codice penale आ जाए सवाल वीरो बाकी फाल्स। पहले सवाल के सोर्जे के लास्ट में ग्राविया persone है सवाल वीरो। दूसरे में omicidio colposo है ये भी सवाल वीरो। तीसरे में सोर्जे के लास्ट में codice penale आ गया ये भी वीरो। बाकी सोर्जे के लास्ट में देखें आप में ना तो codice penale है, ना ही ग्राविया persone है और ना ही omicidio colposo है। अच्छा चौथे में भी नहीं है लास्ट पे, पाँचवें के लास्ट पे भी नहीं है, छठे के लास्ट पे भी नहीं है और सातवें के लास्ट पे भी नहीं है। सही हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए या आपने स्केते करनी है, 2-3 स्केते करेंगे। अच्छा एक और बात, मेरी बात याद रखना, जो मैं अभी पढ़ाता हूँ ना 4 या 5 या 6 या 7 पेज, इसको अगर आप रिवाइज़ करेंगे ना, मसलन आज रिवाइज़ करेंगे, आज ही रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, फिर आपके जहन में बैठ जाएगा। जो ही नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा अगर आपने फिर वो रिवाइज़ करेंगे, 3 दिन में अगर मैं पढ़ाता हूँ, आप 3 दिन इसको रिवाइज़ करते हैं, फिर जब आप इसको स्केदा करते हैं पूरे चैप्टर का, फिर आपकी मेरा नहीं ख्याल आप गलती कर पाएंगे, 1 या 2 या 3 गलतियाँ हो सकती हैं। साथ साथ आप रिपीट करते जाएंगे ना तो गलतियाँ आपकी कम हो जाएगी, मेन हो जाएगी। नेक्स्ट पेज नंबर 862, इसका भी गैस नोट कर लें। लेकिन एस्क्लूजा के सवाल के आखिर में दूसरी लाइन में लफ्ज़ है एस्क्लूजा, सोले कोजे उन रियातो, दूसरे सवाल में लास्ट में उन रियातो आया क्या आखिर में, और फोर्सा मजोरे आ जाए तो सवाल भी रहा। एस्क्लूजा के सवाल के आखिर में सोले कोजे उन रियातो फोर्सा मजोरे आ जाए तो सवाल वीरो बाकी फाल्स। लास्ट पे ये लफ्ज़ आना चाहिए। एस्क्लूजा के लास्ट पे सोले कोजे उन रियातो फोर्सा मजोरे आ जाए सवाल वीरो बाकी फाल्स। चौथे में अच्छा पहले सवाल के बाद चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एस्क्लूजा के लास्ट पे सोले कोजे आया, सवाल वीरो। दूसरे में उन रियात तो लास्ट पे है, ये भी सवाल वीरो। तीसरे में भी उन फोर्सा मजोरे है, ये भी सवाल वीरो है। चौथे सवाल में एस्क्लूजा है लेकिन लास्ट पे ना ही सोले कोजे है, ना ही उन रियात, ना ही फोर्सा मजोरे है। ठीक। पाँचवें में एस्क्लूजा है लेकिन लास्ट पे मैंने लिखा है वो नहीं है। छठे में भी जो मैंने लिखा है वो भी नहीं मौजूद है। अच्छा ये मुझे उमर फारूक कैसे रिपीट करें, क्या लिखा आपने? उमर फारूक जी सर बताएं क्या सवाल में आ जाए तो उसके एंड पर आ जाएगा फोर्सा मजोरे उन रियातो और एक और लफ्ज़ सोले कोजे, क्या लफ्ज़ है? सोले कोजे। शाबाश। एस्क्लूजा के सवाल के लास्ट पे सोले कोजे उन रियातो उन फोर्सा मजोरे आए सवाल वेरो बाकी फाल्सो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सर। ये पेनेले कनोसा इसका क्या मतलब? किसका? पेनेले कलोसा कहाँ पर लिखा? एक मिनट। हाँ पनील मैं आपको बताया, पनील बोलते हैं अदालती कार्रवाई। ठीक, अगर अदालती कार्रवाई होती है। कोनेसा जिसका तल्लुक होता है अदालत, कोनेसा का मतलब मुझे भी बता दो। कोनेसा कनेक्शन तल्लुक, ठीक, कोनेसा मीन कनेक्शन तल्लुक। तो सनिस्त्रो बोलते हैं, सनिस्त्रो स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट। सनिस्त्रो वो लफ्ज़ नहीं है लेफ्ट साइड, इसे नहीं बोलते हैं सनिस्त्रो लफ्ज़, सनिस्त्रो स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट है। तो सर क्या बताया था? कनोसा कोनेसा तल्लक, कनेक्शन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। सर ये पेज जो है ना अगर हम आराम से भी पढ़े तो मसला नहीं है,
आप इजी ताकि समझ आ जाइए, मुश्किल है थोड़ा दूसरों की निस्बत। मैं बिल्कुल आराम हम से इजी पढ़ा, पढ़ ले। मैंने ये 2 पेज पहले 2 पेज पढ़े, बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ाया। जी जी सर, मैं ये है भी 20-25 इम्पोर्टेंट, मिनट आपकी बात ठीक है, ये आने 20 वाले हैं। 20-25 मिनट लगाए मैं 2 पेज में। जी 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 सर, ठीक है ना, समझ भी आ रही है। सही। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। है मुश्किल मुझे पता है, तभी मैं टाइम लगा रहा हूँ। जी जी अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 863। अच्छा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनालामेंटे, कह रहा है कोई भी जो कानूनी कार्रवाई हुई है civilmente सिविल बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदार है उन सनिस्त्रो स्टादल रोड एक्सीडेंट, कह रहा है सुजेतो सबब बन सकता है अला पेने, कह रहा है उसे सज़ा हो सकती है कानूनी तौर पर परवीज से वाजा करके, किस तरह वाजा दला कोदिजी पिनाले, कह रहा है जो कानूनी दिफात हैं कर उसके मुताबिक उसे सज़ा मिल सकती है अगर उसने रोड एक्सीडेंट में शामिल हुआ है। ठीक, मसलन एक बंदा है, उसने कानून तोड़ा है, ठीक है, और जो कानून तोड़ा है मिसाल के तौर पर आगे सवाल में कहेगा, अगर कानून तोड़ा है जो रोड जो कानूनी तौर पर दिफात हैं उसके मुताबिक उसे पेना हो सकता है, उसे सज़ा वाक़ हो सकती है। सही है, मैंने यहाँ पर लिखा पेनालामेंट लिख लें, कानूनी कार्रवाई। सुजेतो लिख लें, मौजू सबब, previsti ज़ाहिर किए गए, वाज़ह किए गए, कोदीचे पिनाल लिख लें, कानूनी दिफात, जो कानूनी तौर पर दिफात होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि 302 हो गई या 420 हो गई है। ठीक, कोदीचे पिनाले कानूनी दिफात, कानूनी दिफात कैसे लागू होगा, जैसे जिस तरह की उसने रोड एक्सीडेंट किया उसके मुताबिक उसे कानूनी दिफात उस पर लागू हो सकते हैं, सबब बन सकते हैं। मसलन सबसे बड़ा रोड एक्सीडेंट होगा, बंदा मर गया, तो उसका पता है जो कानूनी दिफात उसके मुताबिक उसी तरह उस पर लागू होंगे। Salvo se chiedere chi penalmente civilmente responsabilità un sinistro stradale, कर कोई भी जो पेनालमेंट कार्रवाई हो सकती है civilmente सिविल बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदार है सनिस्ट्रो स्ट्रादल रोड एक्सीडेंट tenuta, कह रहा है कि वो उस पर tenuta वो हो सकता है, रख सकता है risarcimento dei danni, कह रहा है उसने उसकी भरपाई भी करनी है। क्या करना उसने, एक तो होता है ना civilmente, एक तो होता है ना पेनालमेंट, और एक होगा उसने भरपाई भी, उस नुकसान की क्या करना है, भरपाई भी करनी है। ठीक है, सवाल थर्ड कह रहा है कि पेनालमेंट कह रहा है जो कानूनी कार्रवाई है civilmente सिविल बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ये है उन सनिस्ट्रो स्ट्रादाले कर रोड एक्सीडेंट में शामिल है को अलवरा अगर आबिया इलामत जी है वायलात में कानून तोड़ना, नॉर्मा नॉर्मल कानून, वायलात तो नॉर्मा बोलते हैं कानून को तोड़ना, कर अगर अलामत यह है कि उसने कानून तोड़ा है देला कोदिचे जो कवानीन है देला स्ट्रादे रोड के, मैंने पीछे भी जिक्र किया, जो रोड के कवानीन है उसने तोड़े हैं, उसके खिलाफ वर्जी की है, कानून तोड़े हैं, ए आंके क्या उसको बी हो सकता है, सुजे तो सबब बन सकता है, अला रिलातीवा क्या उसके मतलका संसियोन उससे सजा मिल सकती है। कह जिस तरह ने कानून तोड़ा है, जो अलामत जहर हुई है, कानून रोड के कवानीन तोड़े हैं, खैर उसके ही मतलका उसके मुताबिक उसको सजा हो सकती है, उसे पेनालमेंट हो सकता है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर नोट कर लूँ क्वालोरा मीन अगर, आप या इलामत, वायोलोते नॉर्म लिख लें कानून तोड़ना, वायोलोते नॉर्म कानून तोड़ना,
और codici della strada लिखें रोड के कवानीन। और soggetto सबब बनना, वजह बनना। relative related मुतलका। relative related मुतलका। sanzioni सजा वाक़या होना। sanzioni। कह रहा कोई भी जो बंदा है, कानूनी जो कार्रवाई होती है, जो उसने रोड एक्सीडेंट किया है, कह रहा अगर उसने कानून तोड़ा है, रोड के जो कवानीन है उसको तोड़ा है, कह रहा वजह बन सकती है उसको, उसके मुतल्लिका सज़ा हो सकती है। ठीक है। चौथे में, पांचवें में और छठे में लफ्ज़ है इन कोरेरे। सारे सवाल वेरो पूरी बुक में। चौथे सवाल के दूसरी लाइन में इन कोरेरे लफ्ज़ है। ये सारे सवाल वेरो होंगे पूरी बुक में। अच्छा, इन तीनों सवाल में वैसे मैं आपको वैसे फ़र्दन फ़ुर्दन समझा देता हूँ। इन तीन सवाल में, चौथे सवाल में जिक्र करता है कि अगर आप बड़ा एक्सीडेंट करते हैं, पेनलामेंट ये हो सकती है कि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। लास्ट में से बात की सस्पेंसिone di patente di guida। पांचवें में इसने बात की लास्ट पे कि अगर आप पेनलामेंट होता है, बड़ा एक्सीडेंट करते हैं, आप बड़ा एक्सीडेंट में शामिल होते हैं, कह रहे इसमें वजह ये भी हो सकती है। लास्ट में बात की रिवोका della patente di guida, अगर आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है। छठे में उसने बात की इनक्वायरी, कह रहा वजह बन सकती है nella revisione della patente di guida, अगर आपको दोबारा इम्तिहान दिया जा सकता है, कि आप दोबारा इम्तिहान को कहा जा सकता है आपने दोबारा इम्तिहान देना है। सही। ये तीन वजूहत हो सकती हैं कि अगर आप एक्सीडेंट में शामिल होते, चिविलामेंट सी पेनलामेंट अगर होता है, पेनलामेंट में क्या होगा, लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, आपका लाइसेंस रिवोक का भी हो सकता है, आपको दोबारा इम्तिहान का कहा भी जा सकता है। सवाल नंबर 7, che chi penalmente civilmente responsabilità un sinistro stradale sempre suggeta कर हमेशा हमेशा सबब बनता है। हमेशा सबब क्या बनेगा, अल अरेस्टो, कर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिवेनिटिव कर एज ए मुलजम, आपको मुजरम मुजरम एज ए मुजरम आपको हमेशा गिरफ्तार किया जा सकता है। गलत है, हमेशा आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पीछे हमने पढ़ा है कि लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, रिवोक का भी हो सकता है, रिविजन भी हो सकता है, हमेशा आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फाल्स हो गया। अरेस्टो प्रिवेनिटिव लिख लें, गिरफ्तार करना, और प्रिवेनिटिव लिख लें मुजरम, एज ए मुजरम। सवाल में 8 कह रहा है कि penalmente civilmente responsabilità un sinistro stradale non può continuare, कर आप नहीं कंटिन्यू नहीं गिवीदार चला सकते, कर आप कंटिन्यू नहीं चला सकते अवीकुली दलस्तीसा, क्या सेम वो गाड़ी आप नहीं चला सकते अगर आपने उसे एक्सीडेंट किया है, क्या सेम उस तरह की आप गाड़ी नहीं चला सकते। कैटेगरी उस कैटेगरी की मत सोलो, लेकिन सिर्फ दी कैटेगरी इन्फीरियर करे, लेकिन उससे कम जो कैटेगरी वो आप गाड़ी चला सकते हैं। गलत है। इस पर ये नहीं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी BMW है, अगर उसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है किसी के साथ, इसका मकसद ये नहीं कि उस कैटेगरी की आप गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, उसकी उससे जो कम कैटेगरी वो चला सकते हैं, फालतू हैं, चला सकते हैं, लेकिन जो पनिशमेंट होगी आपको मिलेगी जिस तरह कानून है, सही उसके मुताबिक। यहाँ पर मैंने नोट कर लें कॉन्टिन्यूअर लगातार, गुवीदारे चलाना,
stessa categoria, सेम कैटेगरी। क्या आपने सेम कैटेगरी वाली गाड़ी नहीं चला सकते? मा सोलो, लेकिन सिर्फ कैटेगरी इन्फीरियर, लेकिन कम कैटेगरी वाले चला सकते हैं। गलत हो गया, इन्फीरियर लिखने कम। सॉल्व 9 में गेस आ गया ओनिकाजो। ओनिकाजो सारे सवाल पूरी बुक में फाल्स हैं और 2 सवाल वेरो हैं। एक में पोको आता है और एक में एसी आता है। म्यूट कर दें। पूरी बुक में सारे सवाल ओनिकाजो फाल्स हैं और 2 सवाल वेरो हैं। एक में पोको आएगा, पीओसी पोको, और एक में एसी आएगा, ई डबल एस एसी है। Solo 10 chi penalmente civilmente responsabilità di un sinistro stradale. Non è assoggettato करार के सबब नहीं बन सकता अला sanzione। करार को सबब ये नहीं हो सकता, आपको सज़ा नहीं हो सकती। दला कोदिची दला सदकर रोड के कोई कवानीन है उसके मुताबिक आपको सज़ा नहीं हो सकती। गलत है, सज़ा होगी। अगर आप कानून तोड़ते हैं, अगर आप एक्सीडेंट करते हैं, यहाँ पर कह रहा है आपको कोई भी रोड के कवानीन जो आप उसके मुताबिक आपको सज़ा नहीं हो सकती। गलत है, सज़ा होगी। assoggettato लिख लें, सबब बनना, वजह। अच्छा, बड़ा आज की रीज़निंग बड़ा ठीक है, थोड़ा टफ है, 2-3 पेज टफ है, लेकिन आपने इसको रिवाइज़ करना है, लाजमी इसको रिवाइज़ करना है।